हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी फॉर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ब्रायोफाइट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे प्रागत विषम युग्मकता भी कहते हैं। एडवांस्ड ऊगेमस से मतलब हो गया कि जो इसमें फीमेल गैमेट होता है वो साइज में बड़ा मिलेगा, एग कहलाता है। मेल गैमेट साइज में छोटे होते हैं और उनके बीच फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर एंथीरिडिया कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ मोनोइशियस स्पीसीज देखी जाती हैं, उभयलिंगाश्रयी स्पीसीज, मतलब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इनको मोनोइशियस स्पीसीज कहेंगे। तो हेटेरोथैलिज्म यहाँ पर देखी जाती है कि मतलब हेटेरोथैलिज्म या विषमजालिकता से मतलब हो गया कि भले ही एक ही थैलस पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं, लेकिन जो गैमेट फ्यूजन है वो सेम थैलस पे ना हो करके तो डिफरेंट थैलस पर बनने वाले मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होता है। तो एक थैलस के गैमेट के बीच फ्यूजन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर प्रोटेंड्री कंडीशन देखी जाती है। प्रोटेंड्री कंडीशन का मतलब हो गया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पुंपूर्वता भी कहते हैं इसे, और उससे युग्मन को रोकने के लिए सहायक होती है। एग्जाम्पल है इसका रिक्सिया एंथोसिरोस। फिर दूसरा देखते हैं डायोविशियस। डायोविशियस स्पीसीज या एकलिंगाश्रयी जातियाँ। इसका मतलब हो गया कि एक थैलस पर एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंशिया, पोरेला, पॉलीट्राइकम। फिर इसी तरह से है स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरिडियम। एंथीरिडियम की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होती है, एलिप्सॉइडल या दीर्घ वृत्ताकार पाई जाती है। ओवोइड अंडाकार शेप की हो सकती है तो दीर्घ वृत्ताकार मिलेगी, या अंडाकार पाई जाएगी। स्टॉक इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट होता है। एंथीरिडिया एक कोशिकीय के आवरण से घिरी हुई रहती है और इसमें एंड्रोसाइट सेल्स पाई जाएंगी जो आगे जाकर के एंड्रोसाइट मदर सेल बनाएंगी, और ये मदर सेल आगे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड बनाती है। फिर इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम की जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, फ्लास्क शेप्ड होती है, और ये नीचे वाला रीजन है जो इसका वेंटर कहलाएगा। वेंटर के ऊपर वेंटर सेल होती है और ये नेक सेल है, और ये वाला रीजन पूरा नेक होता है। इस तरह से पाई जाती है। फ्लास्क शेप्ड होती है, स्टॉक प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है, नेक नैरो इसमें होती है। अब यहाँ देखते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। वो यही कारण है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में इसको पानी की जरूरत पड़ती है, तो फर्टिलाइजेशन पानी की प्रेजेंस में ही होता है। आर्किगोनिया मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, जो इसकी नेक और वेंटर सेल है वो यहाँ पर डिग्रेड हो जाती है, जैसे डायग्राम में दिख रही है। ये जो सेल्स हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारी डिग्रेड हो जाएंगी। डिग्रेड होकर के म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाएंगी, श्लेष्मीय पदार्थ। और ये श्लेष्मीय पदार्थ क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा। जो बाहर इसके वाटर होगा उसे एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करने के कारण क्या होगा, अब इसका साइज बढ़ेगा और जो टर्मिनल सेल होगी उसमें प्रेशर जनरेट होगा। फिर ये जो आर्किगोनिया होती है वो ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद जो एंथ्रोजोइड होता है उसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, और आर्किगोनिया से जो बायोकेमिकल सीक्रेट होंगे तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करेगा एंथेरोजोइड। ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी, बायोकेमिकल, जिसमें प्रोटीन, स्टार, शुगर ये सब होता है। तो उसके कारण ये जो एंथेरोजोइड होता है बायोफ्लैजिलेट इस कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करेगा अट्रैक्ट होकर के, और नेक के अंदर एंटर कर जाएगा आर्किगोनिया की। इन्वेंटर फ्यूज विद एग सेल, और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जायगोट बनाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, जायगोट बन गया। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद नेक म्यूसिलेज द्वारा ब्लॉक हो जाती है, और जो ये फर्टिलाइज्ड एग था इसके चारों ओर सेलुलोज का आवरण बन जाता है, और ये ओइस्पोर कहलाएगा।